तो हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम आपने थंबनेल में देखा होगा। उसका नाम है एंजल वन लिमिटेड। बहुत लोगों का अकाउंट भी होगा, ब्रोकरेज अकाउंट भी होगा इस कंपनी में, तो मैक्सिमम लोग इसमें अवेयर होंगे। तो बहुत लोग परेशान है कि ये कंपनी इतना अच्छा करने के बाद भी लॉन्ग टर्म की कंपनी, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने जैसी कंपनी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसमें इतना डाउनफॉल आ गया। लगभग 10% के ऊपर ये कंपनी में डाउनफॉल आ गया था। तो मैं कहता हूँ कि ये कंपनी में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये सब सिर्फ एक पैनिक सेलिंग है, प्रॉफिट बुकिंग है लोगों का। तो इसमें सबसे पहले कि आप इतना चिंतित मत होइए कि ये कंपनी और कितना गिरेगी, कितना नीचे जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसके मैं आपको सपोर्ट लेवल भी बताऊंगा और टारगेट भी बताऊंगा आगे वीडियो में। तो बेसिकली देखते कि आज ये कंपनी लगभग 7.5% के आसपास डाउनफॉल में आ गया था। बाद में 10% के ऊपर ही था ये, लेकिन अभी थोड़ा बहुत लोगों ने बाय भी किया है। और एक वीक के अगर आसपास देखेंगे तो ये कंपनी लगभग 24% के आसपास ये लोगों को मतलब डाउनफॉल आ चुकी है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी अगर कोई कंपनी अगर अच्छी फंडामेंटल कंपनी और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने जैसी कंपनी अगर आपको ऐसे डिस्काउंट में मिलती है, अगर डाउनफॉल में होता है, तो उसको हर डिप में आपको थोड़ा थोड़ा बाय करना चाहिए। तो बाय करने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि कब तक बाय करना चाहिए, कब तक गिरेगा। तो इसका सपोर्ट लेवल के आसपास मैं आपको बताता हूँ कि नियर अबाउट 1200 के आसपास इसका सपोर्ट लेवल अच्छा है। मैं आपको टेक्निकल चार्ट में दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो 1200 रुपये या 1000 रुपये, तो अगर आपके पास सपोज 1 लाख रुपए है तो उसको 20% या 25% आप इस लेवल पे बाय कर सकते हो। सब बाय मत करो, थोड़ा थोड़ा बाय किया करो। तो हम लोग देखेंगे 1 महीने के अंदर लगभग ये 12-12.5% के आसपास ये लॉस दे चुकी है, मतलब डाउनफॉल आ चुका है इस कंपनी में। तो नियर अबाउट 1900 के आसपास ये कंपनी थी। उसके बाद वो डाउनफॉल होती गई। बहुत लोगों का एक प्रॉफिट बुकिंग का नज़रिया होता है। शॉर्ट टर्म लोग रहते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। वो कोई गलत बात नहीं है। अच्छी कंपनी अगर आपको पैसा चाहिए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन जो इन्वेस्टर इसमें अगर लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर रहे हैं या उनका प्लानिंग है, तो उनके लिए कोई डरने की कोई बात नहीं है, और भी ये कंपनी आगे बढ़ेगी। तो देखो 6 मंथ में ये कंपनी जब आईपीओ में आई थी, उसके बाद ये बहुत धमाकेदार उसने रिटर्न दिया था। तो इसका रिटर्न तो ज़बरदस्त रिटर्न है। देखिए दोस्तों, करीब करीब ये चार्ट में आपको पता चलेगा कि ये नियर अबाउट 2000 के आसपास ये कंपनी थी। उसके बाद से कंटिन्यू डेली 5 दिन से गिरी रही है। तो अगर इसका सपोर्ट अगर जान लोगे तो नियर अबाउट 1200 के आसपास का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर ये 1200 के बाद अगर रिवर्सल देती है तो बहुत अच्छा जाएगी। करीब 1800-1900 तक का तो इसका कम से कम टारगेट है। अगर आपको लगता है कि 1200 का भी अगर सपोर्ट टूटता है तो इसका एक स्ट्रांग सपोर्ट है 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ भी एक बहुत बड़ा स्ट्रांग सपोर्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 1000 तक जाएगी। लेकिन अगर ये यूक्रेन का अगर वॉर चल रहा है, जो रशिया यूक्रेन का, उसमें अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ रहती है तो मे बी लोग और पैनिक हो जाएंगे और इसको शायद ये थोड़ा सपोर्ट तक जा सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर करंट अगर सिचुएशन देखेगा तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन तो आप उसमें थोड़ा ध्यान दो कि अगर 1200 का लेवल टूटता है तो थोड़ा रुक जाओ 1000 तक। तो 1000 के बाद आप और उसको बाय कर सकते हो। अगर कोई भी कंपनी हम लोग अगर लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं तो उसका हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि टॉप लाइन क्या है, बॉटम लाइन क्या है। टॉप लाइन मतलब वो सेल्स कितना अच्छा दे रही है। अगर कोई कंपनी सेल्स देती नहीं है, अगर प्रॉफिट बुक ही नहीं करती, तो कंपनी आपको कभी रिटर्न नहीं दे सकती। तो कोई भी कंपनी अगर लॉन्ग टर्म तक लेना है या कोई भी कंपनी अगर अच्छा ग्रोथ करती है, इसका मतलब उसका सेल्स हमेशा देखना चाहिए। अगर सेल्स कंटिन्यू बढ़ता होगा या उनको कंपनी को प्रॉफिट जनरेट होगा, तभी तो आपको कंपनी पैसा दे सकती है। तो इसको देखो 2016, 17-18 से हम लोग 22 तक देख रहे हैं, कंटिन्यू इसमें बहुत अच्छा सेल्स हुआ है, कभी भी कम सेल्स नहीं हुआ है। तो इस बार तो देखो 2259
के आसपास सेल्स हुआ है और नेट प्रॉफिट हम देखते हैं कि कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ये सेल्स और नेट प्रॉफिट आपको हमेशा अपर ग्राफ होना चाहिए। अगर कहीं पे जिगजैग हो या कंसोलिडेशन हो या लोअर हो तो थोड़ा उसमें देखो कि ऐसा नहीं कि ज़रूरी कि अगर थोड़ा कम होता है तो बहुत कंपनी ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं। सिचुएशन होता है, कुछ कोविड जैसे अपना कोविड आया, कुछ क्रैश हुआ, कुछ वॉर हो गया, तो उसके हिसाब से कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह जो रहती है तो अलग अलग कंपनी के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। लेकिन जनरली ऐसा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान में दे देना। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये कंपनी अभी भी होल्ड करने के लायक है और बहुत अच्छा है। इसका टारगेट नियर अबाउट 1800-1900 तक आपको देखने को मिलेगा। तो इस पैनिक सेलिंग में आप इस स्टॉक्स को बेचो मत। अगर आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना चाहिए तो ऐसे सिचुएशन को आपको ऐड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी को होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म तक होल्ड कीजिए। अगर हर डिप में आप ऐड करते जाइए और कंटिन्यू करते जाइए। तो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।